हेलो दोस्तों, आप सभी फिर स्वागत करते हैं आपके चैनल एमएन अचीवर पर। हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी और साथ ही आप सभी लोगों ने जो क्लास देखा उसके लिए हम बहुत आप सभी के आभारी हैं। और जो भी आप लोगों को डाउट लग रहा हो, जो हमको लग रहा हो तो पॉइंट हम छोड़े हुए हैं और कहीं कहीं हमसे मिस्टेक हो जा रही हो, उसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। और आप सभी लोग हमें बताएं कि कहाँ पर कोई पॉइंट छूटा हुआ है। अगर मिस्टेक हुआ है और उसको नहीं सुधारा गया है तो उसे ही बताएं और हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम आपसे बहुत आभारी हैं। आप लोग सोचिए कि बहुत हमसे बड़ी भूल हो जा रही है, पॉइंट छूट जा रही है, हमसे कहीं मिस्टेक हो जा रही है, तो आप सबसे हम क्षमा मांगते हैं। ठीक, उस क्या है कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो विषय इतना रोचक है। आप सभी ने एक दो लेक्चर देखा भी और साथ ही हमें बहुत अच्छा भी लगा जब इतने सारे लोगों ने देखा हमारे लेक्चर को। और साथ ही उसमें हमने देखा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। और आज हम जो लेकर आए हुए हैं वो क्लास स्टार्ट करना, डायरेक्ट हम लोग अब पॉइंट पर चलेंगे कि हमें अब क्या पढ़नी है चीजें ना। तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ था और हमने ये भी बताया हुआ था कि वाङ्मय क्या होता है, गद्य क्या होता है, पद क्या होता है, ये सब चीज हम लोग चर्चा कर चुके थे और हम ये भी बता चुके थे हमें कैसे पढ़ना है। लेकिन आज हम जो आप लोग समझ चुके होंगे, हम उसी रोचक विषय की बात कर रहे हैं जिसका नाम हिंदी साहित्य है। ठीक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हायरार्की बनाएंगे, एक अधिक्रम बनाएंगे, एक सिस्टम तरीका से हम लोग चलेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि देखिए क्या है कि जैसे कि हमने क्या कहा, हमने आप सभी को पिछले वाले क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास आई थी, हमने ये भी बताया था कि हम लोग क्लास क्या करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि ऑप्शनल के क्या है, ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं। ठीक, ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग पढ़ना तो है ऑप्शनल ही, तो किसी भी तरह से हम क्या करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 को हम लोग क्या करेंगे, साथ लेकर चलेंगे। पॉइंट हम लोग को क्या कर चलना है, टॉपिक लेकर चलना है। हमें जो भी नाटक पढ़ना है, नाटक हर एक टॉपिक लेकर चलेंगे। उपन्यास पढ़ना है तो उपन्यास हर एक टॉपिक लेकर चलेंगे। कहानी पढ़नी है तो कहानी हर एक टॉपिक लेकर चलेंगे। एक चीज को बांधते हुए लेकर चलेंगे, जिससे कि हमसे कोई बस हम लोग का एक ही टारगेट होना चाहिए, हमसे कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जहां से हो सके हमें प्रश्न वो पूरा हम लोग उसे पूरा कर पाए। ठीक, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने बताया था, हम सबसे पहले आज पढ़ने जा रहे हैं कहानी। क्या है कहानी? हम कहानी सुनते आ रहे हैं दादा से, दादी से, और कहानी बनाते भी आ रहे हैं। जैसे कि अब कहें, घर में कई बाहर कोई गलतियां हो जाती हैं, हम उसे झूठ बोलने के लिए, चाहे ऐसी कोई हम काम कर बैठते हैं जिसे घर में न बताना पड़े, हम लोग क्या करते हैं, कुछ कहानी बनाते हैं। आप सभी को लगता है कि सभी लोगों ने कुछ न कुछ कहानियां बनाई होंगी। कहानी लिखी जरूर ना होंगी, लेकिन कहानी सुनी जरूर होंगी और कहानी बनाई भी होगी। भले ही कहानी क्या हो, छोटी हो, लेकिन कहानियां छोटी हो सकता है वो कहानियां रोचक भी हो। तो वैसे उसी कहानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप सभी ने कभी सोचा कि आखिर कहानी होता क्या है, आखिर कहानी हम किसे कहेंगे? ठीक, जैसे कि हमने क्या कहा, आखिर नाटक भी पढ़ेंगे, आखिर नाटक किसे कहेंगे, उपन्यास किसे कहेंगे, उसी तरीके से कहानी किसे कहेंगे। ठीक, जिस तरीके से हम कहते हैं, जैसे कि हम अपने आप की बात करते हैं कि हम है कौन, ये बहुत बड़ी, मतलब कि जब हम फिलोसफी में जाएंगे ये बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। इस मतलब कि बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। ठीक है, लेकिन जब हमें बताना पड़ता है तो हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम ये चीजें, हमारी चीजें इतना तक पढ़ाई की, हम ये चीजें करते हैं, फिलहाल हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक, लेकिन इसकी शुरुआत जैसे कि हमने कहा था, जन्म इस समय हुआ, हमने अपने जीवन में चीजें हासिल की। लेकिन कभी आपने सोचा कि आखिर कहानी के भी तो कोई शुरुआत होगी? ठीक, कहानी भी आप कहानी किसे कहेंगे, कहानी आप किसे मानिएगा कि वो कहानी है, कहानी के अंतर्गत उसे रखा जाए? तो आइए हम उसी चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, कहा जाता है कि कहानी एक विधा है, कहानी एक विधा है।
कहानी एक विधा है। विधा है जिसे हिंदी में हम लोग जेनर कहते हैं, ठीक, जॉनर या जेनर कहा जाता है, ठीक है। कहानी एक विधा है। विधा, विधा कहने का तात्पर्य क्या, मतलब कि विधा हम उसे कहते हैं जो अपनी मतलब वो हमारी अनुभूतियों के अनुसार तय की गई होती है। हम उसे तय नहीं करते कि हम ऐसी विधा रखना चाहते हैं, नहीं, वो हमारी अनुभूतियों के अनुसार तय की गई होती है। समझिए, यहाँ पर दो शब्द होते हैं, एक होता है विधा, ठीक, यहाँ पे दोनों विधा जिसे हम इंग्लिश में जेनर कहते हैं, और एक शब्द होता है हमें कहते हैं शैली, ठीक, जिसे इंग्लिश में हम स्टाइल कहते हैं, ठीक। ये क्या होता है, विधा क्या होती है, विधा आत्मनिष्ठ होती है, सॉरी, विधा क्या होती है, ये जो है विधा, ये हमें विधा जो होती है वस्तुनिष्ठ होती है। विधा क्या होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। वही शैली क्या होती है, आत्मनिष्ठ होती है। देखिए, जब तक आप जब भी चीजें कुछ भी चीजें पढ़िएगा, क्या होता है कि वे वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ है। बहुत सारे जो शब्द हैं अधिक से अधिक पर उपयोग किए जाएंगे। हम लोग कोई भी, हम इथिक्स भी पढ़ेंगे, इथिक्स में इस सब पर ही अच्छी तरीके से क्लास चर्चा होगी। वस्तुनिष्ठ क्या होती है, आत्मनिष्ठता क्या होती है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बस यहाँ पर जान लें, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जिसे हम खुद तय नहीं करते। क्या होता है, जिसे हम खुद तय नहीं करते, खुद तय नहीं करते, खुद तय नहीं करते। हम आत्मनिष्ठता में हम क्या करते हैं, खुद तय करते हैं, खुद तय करते हैं, ठीक। बात समझ में आया कि वस्तुनिष्ठता में हम खुद तय नहीं करते, आत्मनिष्ठ में हम लोग खुद तय करते हैं। अर्थात हमने क्या कहा कि इसकी जो फॉर्मेट है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि भावना प्रस्तुत करने का फॉर्मेट होता है। ये वस्तुनिष्ठता हम क्या करते हैं, भावना प्रस्तुत करने का, भावना प्रस्तुत करने का एक फॉर्मेट है, ठीक, कि हम लोग भावना को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, और साथ ही क्या होती है, ये वस्तुनिष्ठ होती है, हम इसे तय नहीं कर सकते, ठीक। जैसे इसे उपन्यास कर सकते हैं, ठीक, चाहे हम लोग कहानी कर सकते हैं या हम लोग नाटक कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में, हम लोग उपन्यास कर सकते हैं, कहानी कर सकते हैं या नाटक कर सकते हैं। यही आत्मनिष्ठता में क्या होती है, हम इसे खुद तय करते हैं कि कैसे हमारी शैली क्या होगी। हमारी शैली मतलब कि हम जो लिखेंगे किस भाषा में लिखेंगे, हम किस मतलब कि कैसी आदर्शवाद कहानी होगी या हम लिखेंगे यथार्थवाद कहानी होगी, ये सभी शैलियां हैं, हम उसे खुद तय करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम जो विधा होती है हम उसे खुद तय नहीं करते, ठीक। ये चीजें हमारी हुई, हमने जाना कहानी एक विधा है, और विधा हमने जाना विधा क्या होती है। और साथ ही हम बता दें कि कहा जाता है कि कहानी क्या होती है, कि कहानी में हम लोग क्या करते हैं, जीवन के किसी एक पहलू को लेकर चलते हैं। क्या करते हैं, कहानी में जीवन के किसी एक पहलू को लेकर चलते हैं, लेकिन वहीं उपन्यास में क्या करते हैं, हम पूर्ण जीवन को लेकर चलते हैं। वहीं नाटक में हम इसे क्या करते हैं, दृश्यान मतलब हमसे दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक, रंगमंच पर उसे दिखाने का हम प्रयास करते हैं। ये सब चीजें हुई। हमने जाना कहानी क्या है, कहानी के जीवन की किसी मतलब जीवन किसी एक कथा, जीवन की किसी एक घटना, किसी एक वृत्तांत को लेकर चलते हैं, ठीक, ये चीजें हुई। अब हम लोग जानेंगे कहानी और कथा में अंतर। आखिर कहानी, जैसे कि मान लीजिए अभी तो चाहिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी ना कुछ वहां तक पहुंचने में, कहानी और कथा में। अब कुछ इससे पहले कुछ पॉइंट हैं। पहले हम लोग जाने की कहानी, हमने जाना विधा। आखिर विधा होती है तो इसकी जो हम विधा के भागों को देखेंगे, ठीक है, विधा के कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक। इसे हम मिटाते हैं, इसे लिख लीजिए पहले, चाहे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, विधा, ठीक।
विधा को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं प्राकृतिक, एक को कहते हैं प्राकृतिक विधा, एक को कहते हैं ऐतिहासिक विधा। ठीक। प्राकृतिक विधा, प्राकृतिक मीन्स होता है कि वो चीजें हमेशा विद्यमान हो। ठीक है, वो चीजें जब से मानव सभ्यता चली आ रही है वो चीजें क्या हो, विद्यमान हो। हर देश काल हर वातावरण में चीजें क्या हो, विद्यमान हो। हर काल हर स्थान हर समाज में चीजें विद्यमान हो। जब से मानव सभ्यता चली आ रही है तब से प्राकृतिक विधा उपस्थित है। ठीक। ये क्या होती है, हर काल हर देश और हर स्थान पर क्या होती है, विद्यमान होती है। हर काल हर स्थान हर समाज में विद्यमान। ठीक। इसके लिए बात समझे, ऐतिहासिक विधा क्या होती है, किसी खास समय काल में, किसी खास देश खास समय में इसकी शुरुआत होती है। किसी खास देश काल में आरंभ, किसी खास देश काल में आरंभ। ठीक। मतलब कि किसी खास देश काल में इसकी शुरुआत होती है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं उपन्यास को एग्जाम्पल के तौर पर, उपन्यास सिनेमा। जैसे कि क्यों यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है नाटक। क्या नाटक के लिए क्या नाटक अभी खेली जा रही है, वो तो आई बहुत ही पुरानी विधा के तौर पर हमसे रखते हैं। ठीक। कहानी हमसे लोक कथा को लोक कथा भी कहते हैं। लोक कथा। उसके बाद आता है गीत, जिसे हम लोरी कहते हैं। लोरी को सबसे पुरानी विधा कहा जाता है। लोरी जो है, गीत जो है लोरी, वो क्या है, सबसे पुरानी विधा है। सबसे पुरानी विधा है। ये हुआ हमारा। हमने क्या कहा कि प्राकृतिक और ऐतिहासिक विधा में अंतर करते हुए कहा कि क्या होते हैं, प्राकृतिक विधा जब से मानव सभ्यता चली आ रही है तब से वो विधा क्या है, वो हमारे समाज में विद्यमान है। मतलब कि हर समाज हर काल हर स्थान पर ये चीजें विद्यमान होती हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आप लोग सुने होंगे कि जो जनजातीय समुदाय है, चाहे हम लोग कोई भी जनजातीय समुदाय में, क्या होता है, उस एक चीजें क्या होती है, उन सभी में भी देखने को मिलती है। वहाँ पर भी नाटक होते हैं, कहानियां होती हैं, वहाँ पर भी गीतें गाई जाती हैं। ठीक। एक चीज है। और गीत को सबसे पुरानी, मतलब जो लोरी है, सबसे पुरानी विधा के रूप में हम लोग रखते हैं। सबसे बड़ी बात इसे समझना, ऐतिहासिक विधा किसी खास देश काल में आरंभ। क्यों? क्योंकि इसके आरंभ होने के लिए इसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उपन्यास सबसे बड़ी चीज है कि अगर मान लीजिए किसी लेखक ने कोई उपन्यास लिखा, ठीक, उपन्यास लिखा, 500 पेज का उपन्यास लिखा, 400 पेज का उपन्यास लिखा, तो उसे अपने समाज में उसे विस्तृत कैसे करें, ठीक, उसे समाज पढ़े कैसे, उसके लिए क्या होना, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना आवश्यक है। उसके लिए लिखने के लिए, नहीं तो उसे जब समाज में हर व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति जब पढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 500 पेज फिर से लिखना पड़ेगा। तो 500 पेज व्यक्ति कौन लिखेगा? ये सभी चीजें, इतनी बड़ी लागत, इतनी बड़ी मेहनत कहाँ से हो सके। इसके लिए सबसे बड़े उपन्यास को प्रभावी बनाने के लिए क्या होना आवश्यक था, हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस होना आवश्यक था। उसके साथ ही सिनेमा की शुरुआत ऐसे तो नहीं होगा, सिनेमा होगा, उसके लिए बिजली चाहिए, बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं चाहिए, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसकी शुरुआत करने के लिए हमें जो कि सिनेमा क्या हो सकती है, किसी खास समय और किसी खास देश और किसी खास काल में ही शुरुआत हो सकती है। ठीक,
यहाँ तक हुआ हमने जाना विधा प्राकृतिक और ऐतिहासिक विधा में अंतर। अब हम लोग चलते हैं कथा और कहानी में अंतर। इसे आप लोग पहले लिख लीजिए, कथा और कहानी, उसके बाद लिखेंगे हम लोग। मिटाते हैं हम इसे। कथा और कहानी, कथा और कहानी। कहा जाता है कि, और हम लोग पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि कहानी और कथा एक ही चीजें हैं। ठीक, कहानी और कथा, कथा से कहानी, हम लोग मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि समानताएं हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे विद्वानों ने क्या कहा कि कहानी और कथा एक ही चीज है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें कुछ अंतर जानेंगे। क्या है कि कहानी क्या होती है कथा क्या होती है, आदर्शवादी होती है, आदर्शवादी होती है, आइडियलिज्म होती है। वही जो हमारी कहानी होती है, कथा क्या होती है, आदर्शवादी होती है। वही हमारी कहानी होती है, यथार्थवादी होती है। कहने का तात्पर्य हम इसे रियलिज्म कहते हैं। ठीक, हम इसे साहित्य के परिप्रेक्ष्य से जानेंगे कि आदर्शवादी और यथार्थवादी। हम इसे दर्शन के या किसी अन्य सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य से नहीं जानेंगे। हम लोग समझेंगे कि क्या है साहित्य, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, साहित्य को अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, तो क्या है कि कथा क्या होती है, आदर्शवादी होती है। वही कहानी क्या होती है, यथार्थवादी होती है। ठीक, तो आदर्शवादी और यथार्थवादी, आदर्शवादी में होता है कि हम क्या करें अपने समाज में, क्या करें जो हमारे समाज में किस आदर्श की स्थापना कर सकें, जो हमारे समाज की जो मतलब हम लोग कहते हैं बुराई जो भी हमारे साथ हकीकत है उसे सामने न लाना। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि जब बचपन छोटे छोटे थे तो उस समय दादा हो चाहे पिताजी हो चाहे माँ हो हमें क्या करती थी, कहानियां सुनाया करती थी। और कहानियां जब अंत होती थी उसमें बताया करती थी इस कहानी से आपको क्या सीख मिला। वो कहानियां ऐसी होती थी जैसे कि उसमें था कि जैसे कि आपको पता है श्रवण कुमार की कहानी। ठीक, तो उसमें इसमें सिखाया था कि उसमें बच्चे से सुनने के लिए सुनना चाहते थे कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम बुरी मतलब कि नहीं करना चाहिए, माता पिता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन उस चीज को क्या करना, यथार्थ जो समाज की हकीकत उसे सामने न लाना। जो आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं, जो आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं उसे क्या करना, उस वैसे ही कहानियां सुनाना, वैसे ही कथा सुनाना। तो कथा क्या चाहता है, कथा हो सके आदर्श की स्थापना करना। क्या, आदर्श की स्थापना करना, आदर्श की स्थापना करना। ठीक, वही यथार्थवादी क्या होती है, यथार्थ सही रूप मतलब हकीकत है उसे सामने लाना, सही रूप, समाज के सही रूप को प्रस्तुत करना, समाज के यथार्थवादी समाज के सही रूप को प्रस्तुत करना, समाज के सही रूप को प्रस्तुत करना। समाज मतलब कि सिर्फ समाज ही क्या है ना, ऐसा नहीं कि मानव के अंदर क्या चीजें हैं, मानव कैसा होता है, मानव की प्रवृत्तियां क्या होती है, मानव की जरूरतें क्या होती हैं, मानव की जरूरतें अधिक से अधिक हो जाए उससे क्या होता है। इन सब चीजें जो हमारी सच्चाई है उसे क्या करना, समाज के सामने लाना, और समाज के सच्चाई जो है उसे समाज से रूबरू कराना। जैसे कि पहले कहानियां क्या होती थी, जैसे कि पहले की फिल्मों भी देखिएगा
तो फिल्मों में क्या होता कि लोग राजाओं ऐसी कहानी सुनाया करते थे, ऐसी फिल्म बना करते थे जिससे क्या हो सके, लोगों को लगे कि एक आदर्श फिल्म बनी हुई है, राजा हरिश्चंद्र, जिससे कि लोग क्या करें, झूठ ना बोले, क्या करें, हर सच्चाई पर अडिग रहे। लेकिन ये समाज में ये चीजें हकीकत में विद्यमान है नहीं। तो क्या होती है आज के फिल्मों में देखें तो आज जो बाद में फिल्म में क्या, आज तो फिल्में अति आवश्यकता अति पार कर चुकी है, बहुत सारी मतलब कि बहुत सच्चाई को सामने लाकर दिखा देते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि क्या, जैसे कि हमने क्या कहा कि उसके बाद फिल्में क्या हुई, यथार्थवादी बनने की शुरुआत हुई। बहुत सारे ऐसी फिल्में आई जो कि समाज के सामने हमारे उन्होंने प्रस्तुत रखा कि जो समाज की हकीकत है उसे हमें सामना करना चाहिए, और जो उसमें बुराइयां हैं, ऐसा नहीं कि जो बुराइयां हैं उससे हमें उसे हटाना चाहिए, उसमें बदलाव करने चाहिए। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि समाज क्या, यथार्थवादी क्या है, हम लोग समाज को नहीं, हम लोग लिख सकते हैं सही रूप में प्रस्तुत करना। ठीक, सही रूप में प्रस्तुत करना, यहाँ पर आदर्शवादी में आदर्श की स्थापना करना। आप लोग हो सकता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, यहाँ पर एक बात और पता लग फिर से कि यहाँ पर हम लोग साहित्य के परिप्रेक्ष्य से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग दर्शन के परिप्रेक्ष्य से पढ़ेंगे। दर्शन में अगर हम जाएंगे आदर्शवाद की धारणा कुछ अलग बदल जाएगी। ठीक, अब हम लोग जानते हैं आदर्शवाद की स्थापना करना, जैसे कि पहले की कथाएं होती थी, एग्जाम्पल के तौर पर पंचतंत्र, हितोपदेश, ठीक, जातक कथाएं, कथा सरित सागर, ये सब चीजें होती थी। जैसे कि जातक कथाएं, बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियां, ठीक, कथाएं बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियां, पूर्व की कथा, ठीक है, उसे हम जातक कथा के अंतर्गत रखते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक समझ यहाँ प्रीलिम्स का प्रश्न हो गया, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो बुद्ध धर्म से। ठीक, बुद्ध धर्म का आधार माना जाता है। ठीक, अब आती है हमारा, यहाँ तक हमने जाना आदर्शवादी कथा क्या होती है, कहानी क्या होती है। कहानी देखिए, कहानी सही रूप में, जो समाज में जो सही रूप है, सही रूप में यथार्थवादी होती है, उसे सही रूप को प्रस्तुत करना। क्या होती है कि इसकी शुरुआत जो है पश्चिम से शुरुआत मानी जाती है, इसकी शुरुआत जो है पश्चिम से शुरुआत मानी जाती है, पश्चिम से शुरुआत मानी जाती है, पश्चिम से शुरुआत। एक अमेरिकन लेखक थे जिनका नाम था एडगर एलन पो, जिनका नाम क्या था, एडगर एलन पो, जिनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1949 ईस्वी में हो गई। ठीक, 1949 क्या हुआ, इनका जन्म क्या हुआ था, 1809 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1849 ईस्वी में हो गई। मात्र जीवन कितने साल का, 40 वर्ष का मात्र जीवन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कहानी के रूप में एक कोटेशन लिखा है कि कहानी हम उसे कहते हैं जिसे एक बैठे हुए हम उसे समाप्त कर सकें, 1 या 1.5 घंटे में हम उसे समाप्त कर सकें। मतलब एक बैठे, जब पढ़ना बैठे तो हम क्या कर सके, उसे उस कहानी को समाप्त कर सके, उसे हम कहानी कहेंगे। इनका एक कोटेशन है। ठीक, और साथ ही इन्होंने क्या किया, एक शुरुआत की जिसे लघु कहानी आंदोलन कहते हैं। इनके द्वारा शुरुआत की गई लघु कहानी आंदोलन, लघु कहानी आंदोलन, जिसे हम शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक, लघु कहानी आंदोलन कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट, जो कि भारत में लगभग 1925 से 29 के बीच में आई, 29-30 के बीच में आई, जो कि उस समय यूरोप में एक क्या हो चुकी थी, एक बहुत ही बड़े लेवल, ब्रॉड लेवल पर पहुंच चुकी थी। ठीक, तो एडगर एलन पो द्वारा कहानी किसे कहा गया, जिसे हम लोग एक साथ एक ही बैठक में हम उसे क्या कर सकें, समाप्त कर सकें। और उन्होंने किसी की शुरुआत की, लघु कहानी आंदोलन, शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट। ठीक, और इन्हीं के द्वारा जासूसी और
साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन, फिक्शन जैसी कहानियां लिखी गई, जैसी कहानियों की शुरुआत, कहानियों की शुरुआत। ठीक, साइंस फिक्शन कहने का तात्पर्य हुआ कि विज्ञान पर आधारित, विज्ञान पर आधारित कहानी, विज्ञान पर आधारित कहानी। ठीक है, मतलब कि साइंस फिक्शन, जासूसी और साइंस फिक्शन जैसी कहानियों की शुरुआत एडगर एलन पो द्वारा की गई थी। साइंस फिक्शन वैसी कहानियों कहते हैं जिस पर क्या की गई हो, विज्ञान पर आधारित कल्पनाएं की गई हो, हम उसे क्या कहते हैं, साइंस फिक्शन कहानी कहते हैं। हम शॉर्ट, आपको पता होगा कि शॉर्ट स्टोरी कहानी मतलब कि हम कहानी उसे कहते हैं जिससे हम क्या कर सके, एक बैठक में हम उसे समाप्त कर सकें। ये हुआ हमारा कथा और कहानी में अंतर। जब इसे लिखना हो तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, अगर नहीं आता है तो हम उसे फिर से एक बार हम उसे प्रश्न के तौर पर उसे इसको आंसर राइटिंग के तौर पर लिखवा देंगे। ठीक, यहाँ से कथा क्या होती है, आदर्शवादी होती है, कहानी यथार्थवादी होती है। आदर्श की कथा सोचती है आदर्श की स्थापना करना और सही रूप में कहानी सोचती है सही रूप में प्रस्तुत करना। जैसे कि हम लोग पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक, कथा, सरित सागर, ये सब चीजें क्या है, हमारे एक कथा है जो कि आदर्श रूप में विद्यमान है। वहीं एडगर एलन पो ने इसकी शुरुआत, कहानी की शुरुआत की, जिसे हम उसके द्वारा लघु कहानी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिससे उसके साथ ही जासूसी और साइंस फिक्शन कहानियां भी शुरुआत उसी के द्वारा की गई। जैसे कि साइंस फिक्शन उसे कहते हैं जो विज्ञान पर आधारित कहानियां हैं। ठीक, ये सब चीजें हुई। अब देखिए, अब क्या है, हमने जाना कहानी क्या है, कथा क्या है ना। अब बताइए, हमें ये जानना है कि आखिर कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक, अभी अब हम लोग ये सब चीजें जानेंगे। इससे पहले लिख लीजिए, मिटाते हैं। कहानी के तत्व, इसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ठीक, कहानी के 6 तत्व हैं। कितने? 6। कहानी के तत्व कितने हैं? 6 तत्व हैं। कौन कौन से देखते हैं हम लोग। पहला उद्देश्य, दूसरा कथानक, कथावस्तु, कथावस्तु। तीसरा आता है पात्र या चरित्र, पात्र या चरित्र। चौथा पॉइंट आता है वातावरण। पांचवा आता है भाषा शैली। और छठा आता है हम लोगों का कथोपकथन संवाद, कथन संवाद कह सकते हैं हम लोग। ठीक, ये 6 पॉइंट हुए जो कि हम लोग देख सकते हैं। पॉइंट 1 में उद्देश्य, पॉइंट 2 में कथानक, कथावस्तु, पॉइंट 3 में पात्र या चरित्र, पॉइंट 4 में वातावरण, पॉइंट 5 में भाषा शैली, पॉइंट 6 में कथोपकथन या संवाद। ठीक, उद्देश्य हम लोग जानेंगे कहानी के 6 तत्व। तो 6 तत्व में पहला क्या उद्देश्य। उद्देश्य मीन्स क्या कि जो कहानीकार है, जो लेखक है, आखिर उसका क्या उद्देश्य है, मतलब कि विचारधारा जो है, उसकी विचारधारा क्या है, दर्शन पर आधारित है या विज्ञान पर आधारित है या समाज या अन्य चीजों पर आधारित है। तो विचारधारा या दर्शन, उद्देश्य हम क्या पढ़ते हैं, उसकी विचारधारा, विचारधारा या दर्शन। अगर क्या होती है कि जब हम कोई कहानी पढ़िएगा तो लगता है कि कहानी में जो विचारधारा है थोपा हुआ ना हो। अच्छी कहानी हम उसे मानेंगे जिसकी विचारधारा क्या हो, थोपा हुआ न हो, थोपा हुआ न हो।
और चाहे वो क्या हो, घुला हुआ हो, क्या हो कहानी में घुला हुआ हो, कि पता न चले कि क्या होने वाली है। जैसे कि शुरुआत में जब प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि कहानी जब शुरुआत होती है तो लगता है कि अंत जात जात क्या होते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। ये सभी चीजें तो वैसी चीजें देखने को प्रेमचंद की शुरुआती कहानियों में मिलती थी, लेकिन दिन पर दिन का उनमें बदलाव होते चले गए। तो वही चीज है कि आपके जो उद्देश्य होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती क्या कर दिए, उसका हृदय परिवर्तन करा दिए। इसलिए कहता है कि अगर जब हम समाज में आते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बनकर सोचते हैं तो हृदय परिवर्तन तो होता नहीं है, लेकिन कहानियों में कैसे हृदय परिवर्तन हो जाती है। ठीक, उसी तरीके से कहा जाता है कि जो भी आपका उद्देश्य हो, जो भी आपकी विचारधारा हो, उससे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या किसी काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक, अगर हम उस व्यक्ति को अगर एहसास हो गया कि उस व्यक्ति को इस काम के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो जो कि उसके वो प्रेरित होने से क्या होगा, वो तो हिचकिचाएगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि उस काम के लिए इस तरीके से प्रेरित करते हैं किसी व्यक्ति को एहसास ही नहीं होने देते। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की तरफ समझ लीजिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण होता है, ठीक, तो कोई व्यक्ति इस तरीके से शोषण करता है जिससे कि कहीं पता किसी मौका मिल जाए वो शोषण होने वाला व्यक्ति उस शोषणकर्ता को मार भी सकता है। लेकिन कुछ ऐसे महारथी हैं हमारे समाज में, शोषण एक बहुत ही गलत विचारधारा, गलत ही प्रथा है। ठीक, प्रथा कहिए, जो भी चीज कहिए, ये क्या है, गलत चीज है शोषण। तो क्या है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शोषण इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को एहसास ही नहीं होने कि आपका शोषण हो रहा है, मतलब कि उस व्यक्ति को उसमें भी गौरवान्वित महसूस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महिला को रख सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी में क्या होनी चाहिए, हमारी विचारधारा है इस तरीके से खुली होनी चाहिए जिस तरीके से कहानी जो पाठक है उसे एहसास न हो कि इसमें कौन सी विचारधारा या क्या चीजें घुली हुई है, उसे पढ़ने के बाद एहसास और अच्छा एक चीजें विद्यमान थी। ठीक, अब आता है कथानक कथावस्तु। कथानक कथावस्तु में कहा जा रहा है कि जो कथानक है जो हमारी जो कमजोर भी ना हो, न ज्यादा गति हो, न ही ज्यादा विराम हो। ठीक, कथानक प्लॉट जिसे कहते हैं। ठीक, गति विराम अच्छा, या जो घटनाएं हो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा घटनाओं को भी न लिखें। ठीक, अब ये नहीं, ऐसा भी होता है। अब तीसरा पॉइंट, ठीक, तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं पात्र या चरित्र। पात्र और चरित्र में ऐसी चीजें हैं कि पात्र की बहुलता न हो, और हम कहानी लिख रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, और पात्र की बहुलता कर देते हैं तो क्या होता है, कहानीकार जो लेखक होते हैं, जो पाठक होते हैं, उसे पढ़ने में परेशानी होती थी। कैसे, जैसे कि हमने क्या कहा, बहुत सारे हमने उसमें पात्र विद्यमान कर दिए और जबरदस्ती उस पात्र को ठूस दिए। तो क्या होता है कि कोई पाठक उसे पढ़ रहा है तो पहले पात्र के चरित्रों को समझ में आया नहीं था, दूसरा चरित्र आ गया। पहले चरित्रों को हम अच्छे से दिमाग में बैठा ही नहीं पाए, पहले दूसरा चरित्र आ गया, फिर तीसरा चरित्र आ गया। इससे क्या होती है कि पाठक के अंदर, जो पाठक है उसके अंदर बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होनी चाहिए, जो चरित्र है वो क्या होनी चाहिए, जो आवश्यक चरित्र है वही चीजें विद्यमान। ठीक, वातावरण तो वातावरण क्या हो, वातावरण जो है कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग वातावरण, जो उसकी पाठक के वातावरण है, जो पढ़ने के, जो लिखने के तरीके हैं, वो किस वातावरण में विद्यमान है, जो लिखत और लिखी गई है किस वातावरण पर आधारित है, उसके वातावरण के अनुसार ही हर चीज का उपयोग किया जाए। ठीक, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे मैला आंचल, मैला आंचल में इस तरीके से उसमें जब हम पढ़ते हैं उस तरीके इस चीज में दिखाया गया है कि लगता ही नहीं, और संपूर्ण लगता है कि वो कहानी क्या है, गाँव की है। उस हर चीज को चाहे हम भाषा शैली को लें तो भाषा शैली भी क्या होनी चाहिए, जैसे कि हमारा पात्र हो, चरित्र हो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो ठेठ ऐसे शब्द बोलता है जिसे मतलब कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति उस शब्द का उपयोग करते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर अशिक्षित व्यक्ति है, हो सकता है हम नहीं समझते, हम ये नहीं कहना चाहते कि अशिक्षित व्यक्ति अच्छा शब्द नहीं, हम बोलने के तरीके में बोलने का तरीका उसका अलग नहीं हो सकता, इंग्लिश नहीं बोल सकता, ऐसे मतलब ऐसी चीजें नहीं बोल सकता, चाहे हिंदी एक लहजे में नहीं बोल सकता। ठीक, तो क्या है कि भाषा शैली में क्या होना चाहिए,
पात्र के अनुकूल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव का व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति शहर का ही व्यक्ति है, कुछ ऐसे तबके से बिलोंग करता है जो कि शिक्षा का अभाव हो, चाहे ऐसी चीज परिस्थितियां विद्यमान हो, उन चीजों को हासिल न कर पाया हो, तो उसके अनुसार भी क्या होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छी मतलब कि अच्छा व्यक्ति है, कोई अच्छे गांव से या शहर कहीं से बिलोंग करता हो, एक शिक्षित व्यक्ति है, उसके अनुसार उसकी भाषा होनी चाहिए, जिससे क्या होता है पाठक पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक, एक कथोपकथन संवाद, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, कथोपकथन संवाद, जो कि हम लोग जानते हैं चरित्रों की सीधी बात, मतलब कि संवाद की जो बात है, हम लोग जो चरित्रों से बात कहवाना चाहते हैं उसे घुमा फिरा कर न कहवाएं, उसे क्या करें, हम लोग उसे सीधी बात कहवाएं, छोटा कहवाएं, गतिशील और चुस्त हो, क्या हो, छोटा हो, गतिशील हो और क्या हो, चुस्त हो। ठीक, जिससे क्या होता है पाठक पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर भाषा शैली, पात्रानुकूल भाषा, जैसी पात्र हो वैसी भाषा होनी चाहिए। ठीक, ये सभी चीजें हुई हमारे। तो हमारी वातावरण जैसे भी हम लोग कहते हैं कि कथानक क्या होती है, कथानक ना क्या होनी चाहिए कि काल्पनिक घटना चरित्र की अधिकता नहीं होनी चाहिए, विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है, विश्वसनीय या अविश्वसनीय, सनीय या अविश्वसनीय या अविश्वसनीय। ठीक, एक ठीक है। कथा वस्तु में क्या होता है, कथानक का कथा वस्तु में क्या है कि कथा वस्तु में विश्वसनीय है या अविश्वसनीय। कथानक में क्या होता है कि क्या है कि जो हमारी कहानी है, जिसे इंग्लिश में प्लॉट कहते हैं, कथानक को प्लॉट कहा जाता है। ठीक, एक क्या है कि न अधिक गति होनी चाहिए, न अधिक विराम होनी चाहिए, न ही घटनाओं की अधिक कमजोर दिखाना चाहिए, मतलब कि इसमें कहानी को इस तरीके से ले जाना चाहिए जिससे क्या हो सके, पाठक को भी आसानी से समझ में आए। और मान लीजिए कि हम न अधिक गति हो, न अधिक विराम हो, और न ही अधिक घटनाएं हो। ठीक, घटनाएं हो, जिससे क्या हो सकता है एक घटना घटी नहीं, उस पाठक को समझ में तब दूसरी घटना घट गई, इससे क्या होता है पाठक के अंदर बेचैनी उत्पन्न होती है। तो ये सभी चीजें क्या है, हमारे कहानी के तत्व हैं। तो इसे देख लीजिए, कहानी कितने तत्व, 6 तत्व। हम लोग इसी आधार पर किसी कहानी को, किसी चीज को हम लोग व्याख्या अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब समझ में गया। आप कोई पूछे कहानी क्या है, कहानी से हमने मतलब कहानी के क्या तत्व है, ये सब चीजें हम लोग जान चुके। कहानी और कथा में क्या अंतर है, प्राकृतिक और ऐतिहासिक कहानी में क्या अंतर है, ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। और जो भी इससे जुड़े प्रश्न हो, तो उससे जितने भी प्रश्न मिले हो, आप लोगों को लगता हो डाउट है, उससे मतलब कि आपसे नहीं हो पाएगी, कुछ हम प्रश्न देंगे कल से, ठीक है, कहानी पर। और जब हम पढ़ने जाएंगे उससे पहले कुछ प्रश्न लिखवा दिया करेंगे। तो आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आपसे हमसे पूछिए और साथ ही हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।